चौधरी परिवार के लोगों ने अत्याचार किया है तो निश्चित तौर पर उस परिवार को भी समझाना जरूरी है। अगर फॉरवर्ड समाज के लोगों ने अत्याचार किया है तो निश्चित तौर पर आपको भी जवाब मिला है और समय रहते सबको चेत जाना चाहिए, नहीं तो स्थितियां जो आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप डरा धमका रहे हैं, निश्चित रूप से जवाब आपको इस बिहार की सरकार और जनता, निश्चित तौर पर जो निरीह लोग हैं, गरीबों के अंदर भी उतना ही ताकत है, मजदूरी करके जो है काम करने का प्रयास करेगा। हम अगर उसको अपनी उचित मजदूरी नहीं देंगे या अपने दरवाजे पर एक कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया या एक जानवर भी रखे हैं और उसको उचित भोजन हम नहीं देंगे तो एक न एक दिन वो आपको। आप देख रहे हैं अपना न्यूज लाइव, मैं हूं आपके साथ पवन कुमार और अभी हमारे साथ डॉक्टर एसके सैनी जी है और बातचीत करने वाले हैं जिस तरीके से रोहतास के जो है योगिया गांव है जो दिनारा के पास पड़ता है और वहां पर जो है चंदेश्वरी चौधरी और अजित तिवारी के मामले को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। सबसे सर पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आप लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत जी। क्या कहिएगा जिस तरीके से योगिया में जो है जो कांड हुआ है इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, योगिया का कांड जो है इस पूरे बिहार के लिए एक बहुत बड़ी बात हो गई है। एक चीज आप जानिए, जहां भी अत्याचार का उदय होगा निश्चित रूप से क्रांति आना स्वाभाविक है और जब क्रांति आती है तो अच्छे अच्छों के आसियाना ही क्या, होश क्या, सब कुछ उड़ जाता है। चाहे वो देश स्तर पर क्रांति आई हो जहां पे अंग्रेजों को भगाने की क्षमता थी इस भारतवर्ष के लोगों के, गरीबों के साथ, और आज के डेट में इस आजाद भारत में कहीं भी अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार होगा तो समय समय पर निश्चित रूप से जो है क्रांति आएगी। और जब क्रांति आएगी तो चंद मुट्ठी भर लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि मेरा सब कुछ उजड़ जाएगा। सामाजिक सौहार्द को बरकरार रखने के लिए मैं सरकार से अपील करता हूं कि निश्चित तौर पर दूध से दूध और पानी का पानी किया जाए। गरीब अपराधी होता कैसे है, कैसे होता है, और गरीब को अपराध करने का, कोई गलत कदम उठाने की हिम्मत आती कहां से है? आपने इससे पहले भी बहुत सारी क्रांति को देखा है जी। अभी आपने रोहतास की बात किया, अभी रोहतास और बक्सर के दक्षिण इलाके में कई ऐसी चीजें आई जहां पे लोगों का अत्याचार हुआ। कभी सुरेश राजभर जैसे लोगों का उदय हुआ, कभी छवांगुर पासवान जैसे लोगों का उदय हुआ, कहीं कौन बिंद, कहीं परमेश्वर मुखिया ने जवाब देने के लिए ऐसा कुछ, ऐसे ही तबके के लोग नाम ले रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं सरकार से इस बात की अपील करना चाहूंगा और भारतीय कानून तथा बिहार की सरकार से कि चंद कुछ ऐसे फेसबुकिया लोग हैं जो फेसबुक पर आकर के अपना चेहरा चमकाने का प्रयास जो कर रहे हैं और भारतवर्ष तथा बिहार की सामाजिक सौहार्दता को बिगाड़ करके, चूंकि विषमता अपने शब्दों में घोल करके जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इस बिहार तथा बिहारी अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके अंदर पावर कितना है, आपके अंदर क्षमता कितनी है। दोनों लोगों ने दोनों लोगों की क्षमता को देख लिया। इससे आप न आपको कुछ मिला और न गरीब तबके के लोगों को कुछ मिला, लेकिन नुकसान दोनों तरफ से हुआ। यह आजाद भारत में अब मटकी और झाड़ू बांधने वाला समय खत्म हो गया। और पत्रकार साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप या हमारे यहां कोई बदुआ मजदूरी करके जो है काम करने का प्रयास करेगा, हम अगर उसको अपनी उचित मजदूरी नहीं देंगे या अपने दरवाजे पर एक कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया या एक जानवर भी रखे हैं
और उसको उचित भोजन हम नहीं देंगे तो एक न एक दिन वो आपको काटने के लिए जरूर दौड़ेगा। और मैं आपसे बता दूं कि जितने लोग यूनियन बना रहे हैं ये पुनः एक दूसरी क्रांति लाने का आगाज कर रहे हैं और इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि बिहार की सामाजिक व्यवस्था तितर बितर हो रही है। बिहार की टोटल पंचायतों की व्यवस्था या लोगों के मानसिक पटल पर एक अपराध और एक अपराधी बनने का भूत सवार होते जा रहा है। ये सौहार्दता के लिए और बिहार की सरकार तथा इस कानून व्यवस्था के लिए ये दोनों के पक्ष में उचित नहीं होगा। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरीके से अजीत तिवारी ने अपने घर में गोली मारे थे और अजीत तिवारी की जो है घर गाड़ी सब कुछ जला दी गांव वालों ने, आखिर ये सही कि गलत? एक चीज बताइए, किसी के जीवन से आप धन को प्रायोरिटी दे रहे हैं या किसी के जीवन का? किसी का जीवन अनमोल है कि दौलत अनमोल है? जीवन। पत्रकार साहब, ऑब्वियसली बात यह है कि हम किसी के जीवन को अगर दे नहीं सकते तो लेने का भी अधिकार नहीं है। धन कमाया जा सकता है लेकिन किसी का जीवन अगर बचाता है कोई भी व्यक्ति तो लोग उसको भगवान मानते हैं, लेकिन किसी का जीवन अगर उजाड़ता है तो आपको नहीं लगता है कि क्रांति आनी चाहिए? और क्रांति आने का ये सरकार से भी मैं अपील करता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी करो। छात्रों के साथ भी लाठीचार्ज जो हुआ, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है इसलिए छात्र जो है सड़क पर उतरे। उतर है। छात्रों को रोजगार नहीं मिल रहा इसलिए बेरोजगार छात्र सड़क पर उतरे अपने अधिकार के लिए। अगर अजीत तिवारी ने गोली मारी है, उनको किसने अधिकार दे दिया किसी गरीब के परिवार को उजाड़ने का, किसी गरीब को गोली मारकर जो है ये करने का? और जिसके घर में बोरा भर करके बोतल मिल रहा है, प्रशासन के लोग भी जानते हैं और देखे हैं। अगर मेरे घर में भी मैं अपराधी स्वयं इस तरह का हो जाऊं और किसी गरीब तबके के बच्चे या किसी गरीब तबके की व्यक्ति को अगर मैं उसकी जिंदगी को उजाड़ने का प्रयास करूं तो लोग आकर के मुझे क्या कहते हैं, गंगाजल चढ़ाएंगे। पत्रकार साहब, बिल्कुल गलत है। और गोलबंदी करने वाले लोगों को मैं बता दूं, चाहे वो किसी भी समाज और मजहब के व्यक्ति हों, लोग जानते हैं कि आपके अंदर कितनी ताकत है। अगर आपने गलत किया तो आपको जवाब मिलेगा। मैं अगर गलत करूंगा तो जवाब मिलेगा। हमने बोला ना कि मटकी और झाड़ू बांधने का समय खत्म हो गया। यह आजाद भारत है, यहां क्रांतिकारी हर क्षेत्र में पैदा होते हैं और क्रांति आना लाजमी है। और आप अपने आप को देखिए कि जिस दिन क्रांति आएगी उस दिन आपका भी बिगड़ेगा उतना ही जितना जिसके लिए आपने षड्यंत्र रचा। और मैं फेसबुकियों को मैं बता देना चाहता हूं और सरकार से अपील करना चाहता हूं कि कौन कौन सेना और कौन कौन दल का नाम लेकर के ये लोग डराना चाहते हैं। आपको लगता है कि उससे जनता और बिहार की आवाम जो है डर जाएगी? सबके रगों में उतना ही खून है जितना आपके रगों में है। सबके पास सोचने की क्षमता उतनी है जितना आपके पास है। चित भी आपका और पट भी आपका। एक तरफ एसपी आपको अपराधी नजर आता है आरा का और एक तरफ एसपी जो है आपको देवता नजर आता है रोहतास का। यह बिल्कुल गलत बात है। और किसी के साथ अन्याय, अत्याचार, बेविचार, दुराचार करेंगे किसी भी बेटी बहुओं के साथ, और यह समाज गवाह है कि जिस सामाजिक व्यवस्था के साथ आपने घृणित काम किया है, निश्चित तौर पर समाज ने जो जवाब दिया है, यह कानूनन अपराध तो है ही है, लेकिन कहीं कहीं समझाना भी जरूरी होता है।
अगर चौधरी परिवार के लोगों ने अत्याचार किया है तो निश्चित तौर पर उस परिवार को भी समझाना जरूरी है। अगर फॉरवर्ड समाज के लोगों ने अत्याचार किया है तो निश्चित तौर पर आपको भी जवाब मिला है, और समय रहते सबको चेत जाना चाहिए। नहीं तो स्थितियां जो आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप डरा धमका रहे हैं, निश्चित रूप से जवाब आपको इस बिहार की सरकार और जनता, निश्चित तौर पर जो निरीह लोग हैं, गरीबों के अंदर भी उतना ही ताकत है जितना आपके अंदर है। जी सर, ये बताइए कि अभी जो है नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव जी हैं वहां पर पहुंचे, लेकिन बाकी जो और सब नेता है वो सब कहां है, आखिर क्यों नहीं पहुंच रहे? वो भरत तिवारी जी के यहां लोग पहुंचेंगे, वो किसी चौधरी के यहां थोड़े लोग पहुंचेंगे। यहां सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हुए न्यायोचित बात करने की कोई क्षमता ही नहीं रह गई है लोगों के अंदर। केवल और केवल हम ही बड़े रहें, हमारा ही सब कुछ हो, चाहे वो भारतीय संविधान हो या भारतीय इतिहास हो, सिर्फ मेरे नाम से रचा जाए। लोग अपनी वानगी लिखने के चक्कर में हैं, ये गलत है। इस बात को समझ लीजिए, चित्त भी आपका नहीं हो सकता और पट भी आपका नहीं हो सकता। ये सामाजिक व्यवस्था है। अगर हम चाहेंगे कि केवल और केवल मैं ही यहां का राजा बन के रहूं, यह संभव नहीं है। लोकतंत्र है, व्यवस्था परिवर्तन का समय बहुत पहले से आ चुका है और हो भी रहा है। आपसे या किसी भी समाज तबके के लोगों से, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं करता हूं, मैं सबको कहता हूं कि अपने मानस पटल पर अपने आप को झांक के देखिए कि आपने क्या खोया और किसी परिवार ने क्या खोया। निश्चित तौर पर जो है इसकी पुनरावृत्ति करने का भौकाल मत बनाइए। आपके भौकाल को ये जो फेसबुकिया लोग हैं, ये जो भौकाल बना रहे हैं, आपके भौकाल को हर तबके हर समाज के लोग जानते हैं कि आपके अंदर कितनी ताकत है। और जहां क्रांति आती है ना, वहां अच्छे अच्छों की फट जाती है। आप ऐसा कोई काम ना करें कि भारतीय संविधान तथा सरकार की व्यवस्था गड़बड़ हो। और मैं सरकार से भी अपील करता हूं, 144 लागू करके वहां किसी भी समाज, किसी भी तबके के लोगों को एक जुटान नहीं होने दीजिए, नहीं तो सरकार सापेक्ष रूप में इसके लिए दोषी होगी। और मैं सरकार को, मैं खुद बचाना चाहता हूं जी। मैं सम्राट जी से भी अपील करता हूं, मैं चाहता हूं कि सम्राट जी बने रहें इस बिहार की सरकार में। आपसे गरीबों को न्याय की उम्मीद है, आपसे गरीबों को उचित व्यवहार की तथा एक अच्छी सरकार चलाने का आपके अंदर जो गुण है, जोगियां वाले मामले पर दूध का दूध और पानी का पानी आप करें। एक तरफ किसी की जिंदगी खत्म हो गई और एक तरफ किसी की दौलत खत्म हो रही है। दौलत कमाई जा सकती है, जिंदगी नहीं। और जब आप क्रांति की शुरुआत आप करेंगे तो निश्चित रूप से जवाब सुनने को मिलेगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।